सर्ट्स एंड इंडिसेस, एक नए कॉन्सेप्ट को आज सीखेंगे। रूट के अंदर n टाइम्स टर्म आ रही थी या फिर इनफाइनाइट टर्म्स आ रहा था जिसे हमने देखा था। आज कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, ध्यान से समझिए। पहले इस प्रॉब्लम को समझते हैं, फिर इसको समझेंगे और फिर इधर एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। यहां से प्रॉब्लम पेपर में पूछ लिए गए हैं, ध्यान से समझिए। ये कुछ प्रॉब्लम है। इस टाइप के प्रॉब्लम के लिए जब आपको n टाइम्स टर्म का होना ना दिखेगा या फिर इनफाइनाइट आपको टर्म्स ना दिखेगा तो लिमिटेड टर्म्स आपको दिखेंगे। ऐसी कंडीशन में आप सबसे अंदर टर्म को उठाएं और यहां से काम करना आप स्टार्ट करें। यहां से काम करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? ये रूट के अंदर 2 to 5 है तो ये कितना हो जाएगा? 15 स्क्वायर रूट अगर इसका निकालेंगे आप, इनका वर्क करेंगे तो 15 मिलेगा, तो ये 15 हो गया ये वाली। और ये जो रूट थी वो एज इट इज उतर जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाली। तो ये 154 एज इट इज उतर गया और ये रूट लग गया। प्लस था और 15 612 ये कुछ ऐसा था। तो ये रूट अब डाल दीजिए। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा? ये 169 और 169 का ये रूट है प्लस ये 15 612 ये 13। तो आप इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, रूट अंडर 15 612 प्लस 13। ये कितना हो जाएगा? इसका स्क्वायर रूट अगर आप लेंगे तो ये हो जाएगा 1 5 6 और ये 5 और 2 कुछ ऐसा हो जाएगा पहले। और फिर से इसका स्क्वायर रूट आप लेंगे तो ये कितना का स्क्वायर रूट है? ये 125 का स्क्वायर रूट है। 125 इंटू 125 आपको 156 मिल जाएगा। तो ये कुछ ऐसा इसने पूछ रखा था, है ना? ये 125, ठीक है। इन बातों को ध्यान रखना। ये इनकम टैक्स ऑफिसर वाले ने पूछ रखा है। और ये जो एक नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इनके कॉन्सेप्ट को समझिए। यदि कुछ आपको इस टाइप की संख्या रहती है, ये वाली जो रूट के अंदर दिख रहा है, पहले आप उसके ऊपर विचार करें। तो इसके ऊपर आप सोचेंगे तो आपको क्या नजर आएगा? ये 7 है तो 7 को आप कुछ अगर ऐसा लिखें 4 प्लस 3 तो 7 हो जाएगा। और ये 4 रूट अंडर 3 है, इसको आप एज इट इज छोड़िए, जो रूट है उसको लगाइए। ये 3 है, इसको आप रहने दीजिए। ये रूट है प्लस ये माइनस रूट अंडर 3 है। आपने इस बात को जाना होगा पुराने लेक्चर के अकॉर्डिंग कि रूट के अंदर जब नेगेटिव होती है तो उसे इमेजिनरी कहा जाता है। पर यहां पे क्या इमेजिनरी का कॉन्सेप्ट? नहीं, कभी नहीं आ सकती यहां पे इमेजिनरी का कॉन्सेप्ट। तो नेगेटिव अगर आ रही है संख्या तो आप यह समझे कि कहीं न कहीं वो पॉजिटिव संख्या से एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। यहां पे इमेजिनरी टर्म का कॉन्सेप्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो इस बात से आप श्योर हो जाएं। तो इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं। यदि आप इसको ऐसा लिखें तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 3 है तो इसको रूट 3 का स्क्वायर कर सकते हैं आप। और ये कितना हो जाएगा? ये 2 इंटू 2 इंटू रूट 3 आप लिख सकते हैं। अब देखना, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कुछ ऐसा बन जाएगा ये। और ये जो रूट है, ये रूट एज इट इज अभी रहेगा। जो टर्म है नेक्स्ट ये रहेगा ही रहेगा। और
ये जो टर्म है ये वाली, ये भी अपनी जगह सेम रहेगा, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आने वाली है। तो आप इस चीज को फाइनली जो रूट है उसके अंदर डालिए, रख दी। क्या हो जाएगा? अभी इस चीज को आप क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर से रूट कटने के लिए बैठा हुआ है, डाल लीजिए +3, और ये भी रूट लगा लीजिए एक लाइन, और ये प्लस माइनस √3, तो ये भी रूट के अंदर ही ओवर रूट, कुछ ऐसा हो जाएगा ये। अच्छा, ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो 3 प्लस ये काटा, तो ये बचा क्या, 2 प्लस √3, आगे प्लस है तो इसके साइन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बस डायरेक्ट ऐसा लिख दीजिए। ये जो रूट था ये एलिमिनेट हो गया, ये बचा, तो आप इसको कुछ ऐसा लिखिए प्लस, और ये माइनस √3, तो इस टर्म को कुछ आप ऐसा लिखिए, ठीक। अब देखना ये हो कितना जाएगा, ये 3 + 2, तो ये 3 + 2 कितना, यहां पे एक टर्म और रह रहा था 8 डालना, मैंने मिस किया है, तो ये 8 है, तो यहां पे 8 लगा लीजिए, यहां पे 8 है, 8 का तो काम करा ही नहीं, ये 8 है और ये भी 8, ठीक, 8। अब क्या हो जाएगा, तो ये स्क्वायर से जब रूट हटा तो ये 8 जो है ये पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये क्या कर सकते हैं आप, 8 मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां लिखे या यहां लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहीं लिखना चाहे तो आप यहीं लिखे। अब फाइनली क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, और ये 8√3, ये 3 प्लस ये 16 प्लस ये 8√3, कुछ ऐसा, ये जो रूट है वो रहेगा ही रहेगा, और ये प्लस और ये माइनस √3, ये टर्म एज इट इज रहेगा। देखना यहां से ये हुआ क्या, अगर आप इसको कुछ ऐसा लिखें 4 का स्क्वायर प्लस ये √3 का स्क्वायर में अगर इसको बोल दूं, प्लस ये टर्म 2 × 4 × √3 लिखूं, तो क्या फर्क पड़ता है, ये 16 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 2a भी अगर ले लोगे तो कुछ ऐसा 8√3 दिख जाएगा। अब ये चीज आएगा रूट के अंदर, और ये जो प्लस है माइनस √3, ये कुछ इस रूट के अंदर ओवर रूट हो जाएगा ये। अब यहां से आप इस चीज को क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस √3 का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा लिख सकते हैं, प्लस ये रूट रहेगा ये वाली, और ये जो प्लस है माइनस √3, ये कुछ ऐसा रहेगा, और सभी का रूट तो रहेगा ही रहेगा ये वाली। आप इस चीज को, क्या ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या बचेगा, रूट माइनस √3 प्लस, और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल्ड होने के बाद ये 3 प्लस √3 और प्लस √3 और माइनस √3 एक दूसरे को कट करेगा, जो माइनस √3 यहां पे इसीलिए रखा गया था, और यहां पे कितना हो जाएगा, √4, और ये क्या 2, तो कुछ ऐसा, ये भी कहीं किसी ने पूछा हुआ है। नेक्स्ट, यहां से ये पूरे प्रॉब्लम, ये पूरी
ये पूरे प्रॉब्लम। आपको अगर कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम मिलती है, रूट अंडर 59 माइनस रूट अंडर 51 कॉमा रूट अंडर 37 माइनस रूट अंडर 29 कॉमा रूट अंडर 87 माइनस रूट अंडर 79 कॉमा रूट अंडर 79 माइनस रूट अंडर 71, इन सभी में से पूछा जा रहा है सबसे बड़ा कौन है, अधिकतम कौन है। तो ऐसी कंडीशन में अधिकतम आपको डिसाइड करने के लिए आपको दो बातें देखना पड़ेगा। वो ये कि क्या जो रूट के अंदर जो संख्याएं मौजूद है उन सभी का डिफरेंस सेम है। देखिए आप यहां 59 और 51, इन दोनों के बीच संख्याओं के बीच कितना का गैपिंग है, तो आप पाएंगे कि ये 8 का गैपिंग है। फिर 37 और 29, इनके बीच आप पाएंगे कि 8 का कॉमन है। 87 और 79, यहां भी आप पाएंगे 8 का कॉमन है, मतलब 8 का अंतर है। यहां भी 79 और 71, यहां भी आप पाएंगे कि ये 8 डिफरेंस है। तो ऐसे प्रॉब्लम में आपको ये जो नंबर है उन नंबर का जो डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट वैल्यू आपको दी जाएगी। अगर ये बात फुलफिल हो पा रही है तो दूसरी बात ये कि जो आपको सबसे छोटा दिख रहा है वो सबसे बड़ा मान होगा। तो इतनी बात को ध्यान रखें। तो यहां से सबसे छोटा कौन है, ये कुछ रूट अंडर 37 माइनस रूट अंडर 29, इसी चीज को अगर कुछ ऐसा करना चाहे आप तो कितना, रूट अंडर अगर 59 है माइनस रूट अंडर 51 है, क्या मैं इसको गुना कर सकता हूं क्या? नीचे रूट अंडर 59 प्लस रूट अंडर 51 रूट अंडर 59 प्लस रूट अंडर 51। यदि अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आपको ये दिखेगा ऊपर 59 माइनस ये रूट तो हट जाएगा 51, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पे यूज करी हमने, तो क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपने पुरानी लेक्चर अगर केयर करी होगी तो ये बातें वहां से बिल्कुल समझ में आई होगी। यहां पे जो रूट अंडर 59 है प्लस रूट अंडर 51, क्या इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस कितना है? ये 8 अपॉन रूट अंडर 59 प्लस रूट अंडर 51, कुछ ऐसा। सेकेंड टर्म की अगर बात करें, रूट अंडर 37 माइनस रूट अंडर 29, इसको क्या लिख सकते हैं हम? फिर से कुछ यही प्रोसेस लगा सकते हैं। तो इसे रूट अंडर 37 प्लस रूट अंडर 29 अपॉन रूट अंडर 37 प्लस रूट अंडर 29, ये और कुछ नहीं है, बस अंश का परिमेयीकरण कर रहे हैं और कुछ नहीं है, सिंपली। तो क्या हो जाएगा यहां से 37 माइनस 29, तो फिर से ये 8 अपॉन रूट अंडर 37 प्लस रूट अंडर 29, कुछ ऐसा हो जाएगा। ये थर्ड टर्म के ऊपर अगर बात करें तो कितना हो जाएगा ये रूट अंडर 87 माइनस रूट अंडर 79, इसमें कुछ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रूट अंडर 87 प्लस रूट अंडर 79 अपॉन रूट अंडर 37 प्लस रूट अंडर 79, तो ये फिर से 8 आ जाएगा और नीचे में रूट अंडर 87 प्लस रूट अंडर 79, कुछ ऐसा दिख रहा है आपको।
फोर्थ टर्म के ऊपर बात करें तो रूट अंडर 79 माइनस रूट अंडर 71 इंटू रूट अंडर 79 माइनस रूट अंडर 71 अपॉन, यहां पे प्लस कर लीजिए, रूट अंडर 79 प्लस रूट अंडर 71। तो ये फिर से 8 बचेगा और नीचे में रूट अंडर 79 और प्लस रूट अंडर 71, कुछ ऐसा बचेगा। अब जो फाइनल रिजल्ट आया है उन फाइनल रिजल्ट पे आप क्या करेंगे तो आप पाएंगे कि जो ऊपर वाले टर्म हैं ये सभी में सेम जा रहे हैं। तो ऊपर वाले टर्म अगर सेम जा रहे हैं तो नीचे वाले टर्म जिनका सबसे छोटा होगा वो क्या होगा, सबसे बड़ी क्वांटिटी होगी। नीचे वाला टर्म अगर सबसे बड़ा होगा तो वो क्या होगा, सबसे छोटी क्वांटिटी होगी। तो यहां पे रूट के अंदर 59, 51, 37, 29, 87 और ये 79 और ये 79 और ये 71, इन सभी नंबर्स में सबसे बड़ा आपको कौन दिख रहा है। तो सबसे बड़ा की अगर बात करेंगे तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो सबसे बड़ा अगर ये हो जाएगा तो ये टर्म क्या मिलेगा, सबसे छोटा। तो यहां पे पूछा क्या जा रहा था, अधिकतम। तो अधिकतम पूछा जा रहा आपसे, तो अधिकतम के टर्म में सबसे छोटा कौन है, ये टर्म है। तो ये टर्म अगर सबसे छोटा है तो सबसे छोटे संख्या से अगर आप डिवाइड करेंगे 8 में तो नीचे वाला सबसे छोटा टर्म होने के कारण जो आपको वैल्यू मिलेगी वो सबसे बड़ी मिलेगी इन कॉम्पेरिजन टू दिस। मैं अगर कहूं 1/2 और 1/4, मतलब 1 का 2 भाग है और ये 1 का 4 भाग है, तो बड़ा तो जाहिर सी बात है ना, ये हुआ 0.50 और ये 0.25, तो इन दोनों में तो बड़ा कौन हुआ। अगर जब ऊपर का सेम रहेगा तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, नीचे वाला जिसका बड़ा होगा वो क्वांटिटी छोटी मिलेगी और नीचे वाला जिसका छोटा होगा वो क्वांटिटी क्या होगी, बड़ी मिलेगी। तो यही कुछ कॉन्सेप्ट आपको यहां पे लगानी है। अगर ये सबसे छोटा टर्म है तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी हो जाएगी। तो सबसे बड़ी पूछ रहा था, तो सबसे बड़ी आपका कितना, ये 37 माइनस रूट में 29। तो ये वाली कुछ ऐसा अब ध्यान रख सकते हो। यहां से यहां तक की जितनी भी प्रॉब्लम्स है सबों की एक जो कॉमन प्रॉपर्टीज है वो आपको ध्यान रखनी है। आपसे इस तरह की संख्याएं सर्ट्स में दे दी जाएगी और ये पूछ ली जाएगी कि इनको आरोही क्रम में सजाइए, अवरोही क्रम में सजाइए, इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात कर लेगा, या फिर ये पूछेगा कि सबसे बड़ी संख्याएं कौन सी है या फिर सबसे छोटी संख्याएं कौन सी है। तो उनके लिए करेंगे क्या, ध्यान से समझिए। जो कुछ भी आपके पास में वैल्यू दिया जाएगा, जैसे ये √2 और ये √3 और √4, ये संख्याएं आपके पास में दी गई है। ये सभी इनमें से सबसे बड़ा पूछा जा रहा है। आप क्या करेंगे, यहां पे जो कुछ भी सर्ट करने का जो पावर आपको दिख रहा है ये 2 है, नहीं पूछे तो 2 है, यहां पे 3 दे रखा है, यहां पे 4 दे रखा है। इन सभी सर्ट्स के पावरों का एलसीएम ले लीजिएगा। 2, 3, 4 का एलसीएम लेने के बाद जो भी वैल्यू आएगा एलसीएम का, तो ये सर्ट्स की पावर
इस सर्ट्स की पावर जो है उसको एलसीएम के बराबर बनानी है। तो बराबर अगर आप बनाएंगे तो यहां पे कुछ संख्याएं जिनसे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो जो संख्याएं मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी यहां यहां यहां, वो संख्याएं रूट के अंदर की जो संख्याएं हैं उनका पावर बन जाएगा। तो कितना है, यहां पे 2 है और यहां पे 12 है, तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 2 इंटू 6 और ये 2 का पावर 6। तो 2 का पावर 6 कितना हो जाएगा ये? आप अगर इसी चीज को केयर करते हैं तो ये कितना 1/12। तो 2 का पावर जो 6 है ये 1/12 अगर करेंगे आप तो कितना आएगा? ये कट के तो 1/2 ही तो आएगा। तो 6 का पावर 1/2, ये सॉरी 2 का पावर 1/2, जो कुछ ऐसा था यहां पे। तो ये बात आपको करनी है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, यहां पे 12 जो सर्ट्स का पावर हो जाएगा और 2 का पावर 6, ये कितना हो जाएगा 8 और 8 मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो 64। कुछ अगर आप इनको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 है, ये जो सर्ट्स है उनका पावर 3 है, आपको एलसीएम 12 है तो यहां 3 है तो कितना रखना पड़ेगा आपको, 4 रखना पड़ेगा। तो 4 रखेंगे आप तो अंदर भी क्या 4 लगाएंगे, यहां भी 4 और इनके मल्टीप्लाई में भी 4। तो ये कितना हो जाएगा 3 का पावर 4, तो ये 9 और इंटू 9, तो ये 81 हो जाएगा। और इधर में जो सर्ट्स की पावर बनी वो 12 बनी। और जो थर्ड है वो कितना है 4 है यहां, और यहां सर्ट्स की पावर वो कितनी है, वो भी 4 है, तो 4 है। और इसको 12 बनानी है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 यहां 4 का पावर बन जाएगा ये। तो कितना हो जाएगा ये कितना, ये 16 और 16 ये 64 और इधर में 12। अब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था वो कि सबसे बड़ा, तो ये बात का डिसीजन सबसे बड़ा होगा या सबसे छोटा होगा, या आपको बढ़ते क्रम में लगानी है या घटते क्रम में लगानी है, ये निर्भर करेगा इन संख्याओं के ऊपर जो रूट के अंदर मौजूद होते हैं जब सर्ट्स की पावर बराबर हो जाती है। अगर ये संख्या जैसे जैसे बड़ी होगी तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा, अगर ये संख्या जैसे जैसे घट रही होगी तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। इन सभी में जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी संख्या होगी, रूट के अंदर वाली में सबसे बड़ी, और जो रूट के अंदर में सबसे छोटी संख्या होगी वो सबसे छोटी संख्या होगी। ठीक, ये उसी कंडीशन में बड़ा और छोटा होगा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग आप सेट कर पाएंगे ऑर्डर, जब सर्ट्स की पावर सेम रखेंगे। तो सेम रखने के लिए एलसीएम ले लीजिएगा। इस तरीके का जितने भी प्रॉब्लम है ये सारे के सारे प्रॉब्लम आप यहां से निकाल सकते हो। तो ये सबसे बड़ा पूछ रहा था, तो सबसे बड़ा कौन है, ये हुआ। और ये किसका है, तो ये मिडिल है, और ये कुछ ऐसा है जो ऑप्शन बी मैच कर रहे हैं। अगर आप नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर बात करें तो यहां पे क्या पूछा जा रहा था, यहां पे ये √3 दे रखा है, तो ये √3 है। इसमें जो नेक्स्ट है वो
रूट के अंदर 2 है और जो सर्ट्स है उसका पावर 3 है। यहां पे रूट के अंदर सिर्फ 2 है और ये सर्ट्स कुछ नहीं है तो यहाँ पे 2 है और यहां भी कुछ नहीं है तो 2। यहां 4 है रूट के अंदर और सर्ट्स की पावर है 3। ठीक है, तो ये कुछ 2, 3, 2 और 3 इनका आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? टू से लगाएंगे तो ये 6 ही आएगा, 6 आ जाएगा। ये एलसीएम 6 आ रही है तो एलसीएम 6 आ रही है तो यहां पे क्या करना पड़ेगा आपको? यहाँ पे 6 बनाना पड़ेगा तो 3 लगानी पड़ेगी, 2 इंटू 3। तो आप ये 3 का पावर, ये जो 3 मल्टीप्लाई किया वो इसका क्या बन जाएगा? पावर बन जाएगा रूट के अंदर की संख्या का। यहां पे आप क्या लिखेंगे? 2 और यहाँ पे 3 है, आपको 6 एलसीएम बनानी है तो क्या 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें या 2 से? तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2। यहाँ पे 2 दे रखा है और यहाँ पे 2, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3 है तो इसमें आप 6 लानी है तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 2। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 6 और ये 27। ये कितना? ये भी 6 और ये कितना? 4। ये तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा? 16 और ये हो जाएगा 6। इसमें सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कौन है? ये है और इसकी वैल्यू कितना है? √2 और सर्ट्स की पावर 3। तो √2 और सर्ट्स की पावर 3, तो इसका कुछ आंसर सी हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से इन सब प्रॉब्लम को चेक कर लीजिएगा। प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। थैंक यू सो मच।